ये जो अभी जुबैरी साहब ने कहा कि असम्बली मुकम्मल नहीं है, अभी उसमें जो रिजर्व सीट्स हैं, जो अकलीती हैं, वो नहीं आए, तो सदर हैज़ दी जस्टिफिकेशन टू सेंड बैक दी समरी कि पहले इसको मुकम्मल करें। इस पे आपका क्या व्यू है इन ब्लैक एंड वाइट? काई साहब, ये मैं आपको बताता हूं कि सदर को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नंबर वन ये है कि ना वो समरी पेंड कर सकता है, ना रिटर्न कर सकता है, और ना ही समरी की ज़रूरत है 91(2) के लिए। अब आपका ये पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है रिजर्व सीट्स के लिए। अब रिजर्व सीट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है, जिसकी तरफ जुबैरी साहब ने भी इशारा किया था, और वो बुनियाद बनाता है प्रोपोर्शनल सीट्स के ऊपर, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ऑप्शन देता है कि वो 3 दिन के अंदर किसी भी पोलिटिकल पार्टी को जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस मौजूद है असेंबली के अंदर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन ने इस प्रेजेंस के अंदर ज्वाइन किया है उन पॉलिटिकल पार्टीज को रिजर्व सीट्स मिल गई हैं। अब अगली चीज ये है कि 3 दिन पूरे हुए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि इस पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस देते और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नोटिस देते, और उन्हें ये कहते कि जी आप हमें एक्सप्लेन करें कि 51(4) के आप नीचे आते हैं या नहीं आते हैं। हमारा ख्याल ये है कि आप नहीं आते, उसके ऊपर एक ऑर्डर करते और वो ऑर्डर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता। इलेक्शन कमीशन का डिले करना इस सारी सिचुएशन को उसने ठीक हो गया। हाफिज साहब, मैं आपका टेक आ गया है, वो सिर्फ वही लोग नहीं आ रहे जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दो मुख्तलिफ नुक्ता आए नज़र सामने आए। जुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बड़ी तफसील से रोशनी डाली हाफिज एहसान अहमद साहब ने। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि असम्बली वापस नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो आर्ग्यूमेंट है ऑफ द इनकम्प्लीशन ऑफ द असम्बली वो गोया उनकी नज़र में नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि जी केसेस भी हो सकते हैं उन पर आर्टिकल 6 के तहत, जो कि बड़ा संगीन आर्टिकल है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी है जिसमें हम सदर साहब पर इस तरह का केस बना सकें? खुदा खास्ता। देखिए, पहली बात है कि ड्यू रिस्पेक्ट पॉइंट इज़ दैट कि समरी की बात है ही नहीं। अभी तो फरमा रहे थे हाफिज साहब कि जी उनको समरी की ज़रूरत ही नहीं है, उनको वो खुद ही कॉल करेंगे। अगर नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली 21 दिन में हो जाना चाहिए। एक जजमेंट भी है कोर्ट की, 2 कश्मीर के हाई कोर्ट की है या सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर की, लेकिन जजमेंट है कि जी वो क्योंकि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 91(2) अलग अलग पढ़े जाते हैं, जिसके अंदर समन करता है प्रेसिडेंट समरी को। तो यहाँ लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आपको नेशनल असेंबली का इलेक्शन के बाद समन करना है या बुलाना है असेंबली का 21 दिन में नेशनल असेंबली को मिलना है। नेशनल असेंबली आपके 342 लोगों पे मुश्तमिल है, और वो प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपका इलेक्शन होगा, रिजर्व सीट का इलेक्शन होगा, फिर आपकी मुकम्मल असेंबली होगी। ये कह देना कि जी वो मुकम्मल नहीं तो आप उसको बुला लें, मैं नहीं समझता ये कानूनन सही है। या तो सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट इसकी तशरीह कर दे कि जी आप नामुकम्मल असेंबली को भी बुलाना आप पे पाबंद है, तो ठीक है, फिर आपने कोई वायलेट किया आपने। दूसरी बात है आर्टिकल 248 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरी इम्यूनिटी देता है प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट को अपने फंक्शन में। हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो एक चीज़ करेंगे। हाफिज साहब ने एग्जाम्पल दी वो नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस की जो बात थी, पॉइंट इज प्रेसिडेंट तो ऐड कर रहा था एडवाइस पे। अब मियाँ खेल साहब ने एक नोट लिख दिया, जस्टिस मियाँ खेल ने, वो पूरी मेजॉरिटी जजमेंट तो नहीं थी उस केस की, उसकी मेजॉरिटी जजमेंट तो आई थिंक बंदियाल साहब ने या जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखी थी। जनरल मुशर्रफ ने भी तो एडवाइस पे ही एक्ट अपॉन किया था ना। नहीं सुन ले, वो नहीं, कौन किस चीज़ पे उन्होंने तो 3 नवंबर की थी, वो किसी एडवाइस पे नहीं की थी। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस आई कि इमरजेंसी लगी थी, उसकी एडवाइस तो शौकत अजीज ने भिजवाई थी ना। वो होगी, लेकिन पॉइंट इज दैट कि उन्होंने 3 नवंबर का जो इमरजेंसी नहीं थी, उन्होंने एक तरह से मार्शल लॉ लगा दिया था, पीसीओ लगा दिया था, उन्होंने वो ऑर्डर्स कर दिए थे, उन सबको डिक्लेयर किया गया कि ये इलीगल था। जो इस तरह से आपने जजेस को नज़रबंद कर दिया, ये वो पूरा वो केस का बिल्कुल मुआवजा नहीं कर सकते आप। यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही थी, कोर्ट ने होल्ड किया कि आप नो कॉन्फिडेंस जो आपने हर चीज़ की और असेंबली को डिसॉल्व किया, स्पीकर ने जो बात की, कासिम सूरी साहब ने, वो सब गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये नहीं कहा, और देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ कर देना और आइन शिकनी करना दो अलग चीजें हैं। मैं समझता हूं 90 दिन में इलेक्शन ना कराना आइन शिकनी हुई, उस पे एक्शन नहीं हुआ इस मुल्क पे। आइन शिकनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए कोई आपके ऑर्डर्स भी होते हैं, कोर्ट डिक्लेयर करती है कि जी इस मिनिस्टर ने या इस ऑफिसर ने एक जो ऑर्डर पास किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या कोई कानून मुकर्रर ना बनाती है, उसको कोर्ट डिक्लेयर करती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या उन्होंने आइन तोड़ दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखिए वो कहते हैं आइन से उसका तजाद है। आइन शिकनी की आप पे आर्टिकल 6 लगता है कि आपने आइन से गद्दारी की है, आपने, वो है आइन शिकनी। तो यहाँ गद्दारी अगर आप साबित कर दें, सदर कह रहा है कि मैं नहीं साइन करता समरी, पहली बात तो समरी उनको आनी उनकी जरूरत ही नहीं है, चले वो समरी नहीं साइन करते और उसकी वजह दे रहे हैं। कोर्ट जाए, कोर्ट में पर्चा कराएं उनके खिलाफ, जब वो हट जाए सदर से कि जी आपने आइन शिकनी की है, तो
तो फिर बात होगी। आइन शिकरी नहीं है और फिर 254 कहा गया while he is in the office उनको कोर्ट नहीं बुला सकती। ये क्रिमिनल केस भी नहीं हो सकता उन पे। आर्टिकल 248 पढ़ लें आप, लिखा हुआ है क्लियर। 248 काजी साहब सिर्फ 248 उनको इम्यूनिटी देता है टू द एग्जेक्टिव एक्शंस ही। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशंस है, वायलेशंस हैं, ये ब्रीचेस है, उसके ऊपर 248 एग्जम्पशन नहीं देता। और दूसरी अगर बात मान ली जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, कोई समरी की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर वो एक्ट अपॉन नहीं करते इजलास तो होना है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान के बगैर इजलास बुलाया ही नहीं जा सकता? के अंदर आ गया कि स्पीकर ने वो इजलास बुलाया, ठीक है कि नहीं? आपसे ही सवाल देखिए, ये फिर एक लेवल पे अनरिप्रेजेंटेटिव उसकी हैसियत बन जाएगी ना। अगर हमारे अकलीती दोस्त और भाई नहीं आते, दूसरे लोग नहीं आते, तो उसका ओनस किस पे डालें हाफिज साहब? नहीं कैसा, मैं आपको बताऊं, अब मैं इसमें ये है कि इस वक्त हमारी 70 सीट्स है और ये इस वक्त 2 प्रोविंस के अंदर हो चुका है। आपका सिंध में भी हुआ है जिसके अंदर रिमेनिंग सीट्स जो थी वो नहीं मिली, और पंजाब के अंदर भी इंडिपेंडेंट्स की रिमेनिंग सीट नहीं मिली। और पीटीआई के स्पीकर ने जो आए उन्होंने ओथ भी लिया, नए स्पीकर का इलेक्शन भी कराया, उन्हें चार्ज भी दिया और वो चले भी गए। तो ये आपके साथ। अच्छा, दूसरा ये है कि 70 की 70 आपकी खाली नहीं है, उसके अंदर तकरीबन इस वक्त जो है उसमें से 22 या 24 सीट्स हैं कि जो खाली हैं, कि जिसके अंदर ये है कि वो चूँकि इन 87 या 88 का फिगर है। अब 88 का जो फिगर था उसको एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के साथ लीगल स्ट्रैटेजी में भी जाना चाहिए था। उन्हें ये पता होना चाहिए था कि हमारे पास ऑप्शन। अब आप ये देख लें कि आपके होते हुए सारे प्रोसेस के होंगे, इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि हमारा पहले जो था वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ उन्होंने किया, वो उससे बैकआउट कर गए, चूँकि उनकी वो स्ट्रेटजी थी कि इलेक्शन सिंबल मिलेगा तो हमें रिजर्व सीट्स मिलेंगी, वो बैकआउट हुआ। उसके बाद मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन का इशू आया, और जब वहाँ पे एक खप पड़ी किसी और चीज़ की, या इंटरनली एक्सटर्नली जो भी इशूज़ था, फिर उससे बैकआउट करके, हालांकि मुत्तहिदा की तो एक जिस महसूस ही वहदतुल मुस्लिमीन की। अब फिर तीसरा उस शख्स के साथ किया गया कि जिसके जो अब बजाते खुद अपनी इलेक्शन पे नहीं आए, वो अपनी पार्टी के सीट पे नहीं आए, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आए हैं, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, और सिर्फ इस चीज़ को एक पॉलिटिकल नैरेटिव दे के लीगल नैरेटिव की तरफ गए। और आज भी इनसे जो लीगल कम है, शख्स जो है इंडिपेंडेंट मेंबर्स बन सकता है जिसकी पॉलिटिकल प्रेजेंस उस पार्टी की पार्लियामेंट्री मामला। आपकी बड़ी साहिब राय है, लेकिन आप जानते हैं दीज आर वेरी अनयूजुअल टाइम्स, जैसे चाइनीज कहते हैं ना, वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कौन साल से कैसा चल रहा है ना, और कौन सी सेंटिमेंट्स। लेकिन बहरहाल मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब। वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू यू फॉर योर वेरी प्रेशियस टाइम एंड योर वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो सियासी हालात हमारे साथ होंगे, जनाब हबीब अकरम साहब